कुरान में दो जगह अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की, एक सूरह दुखान में और एक सूरह क़द्र में। सूरह दुखान में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को नाजिल किया बरकत वाली रात में। और सूरह क़द्र में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़द्र की रात में इसको नाजिल किया। और दोनों जगह कुरान में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्ली अम्र बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फ़रिश्ते इस रात में अल्लाह के हुक्म को लेकर नाजिल होते हैं। और सूरह दुखान में कहा फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले फ़ैसले इस रात में किए जाते हैं। तो ये सब लैलतुल क़द्र के बारे में है, इसको लोग शब बारात पर ले जाते हैं। और कुरान में है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। तो इसलिए लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। हमें मुतय्यन तौर पर वो बताई नहीं गई है, बताया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपको बुला दिया गया। इसमें हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। बड़ी हिकमत यह है कि अगर बता दी जाती तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी में इबादत ना करते, पूरे साल सोते रहते, पूरे रमज़ान सोते रहते और ख़ास उस रात को कुछ अल्लाह अल्लाह कर लेते। और ये भी ख़तरा था बता दी जाती तो उसमें गुनाह का अजाब भी 1000 गुना, सैकड़ों गुना बढ़ जाता, फिर हुज्जत तमाम हो जाती। फिर कोई गुनाहगार ये नहीं कह सकता था कि भाई मुझे क्या पता था आज लैलतुल क़द्र है, तो बड़ा अजाब आ सकता था अल्लाह का, कोई उस रात में गुनाह करता। तो इसलिए अल्लाह की हिकमत ने इस बात का तकाजा किया कि इस रात को छुपा दिया जाए। अब इम्कानात हैं, पहली बात तो रमज़ान में होगी, इतनी बात तो तकरीबन यकीनी है। दूसरी बात रमज़ान के आखिरी अशरे में होगी, ये भी तकरीबन यकीनी है। अब आखिरी अशरे में फिर हमें यकीनी नहीं बताया कौन सी रात, ये बता दिया गया कि ताक़ रातों में, यानी 21वीं रात, 22वीं रात, 23वीं रात, 24वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में इम्कान ज़्यादा है। और बाज़ हजरात के नज़दीक 27वीं में इम्कान और भी ज़्यादा है, बाज़ हजरात का मौक़िफ़ है, लेकिन यकीनी बात नहीं है। तो ताक़ रातों में कोशिश तो करें रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत करें, वरना कम से कम आखिरी दर्जा क्या है कि रमज़ान की ताक़ रातों में खुद भी नमाज, तिलावत और दुआ में दिल लगाएं, और अपने घर वालों को भी नमाज़ों और तिलावत में लगाएं, दुआओं को बच्चों को भी लगाएं, उठाया करें रात को जाके कि बेटा उठो, थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ अल्लाह से दुआएं मांग लो। दुआ को बहुत फोकस करना चाहिए, आजकल दुआओं को छोड़ दिया बिल्कुल, हालांकि सबसे बड़ी इबादत ही दुआ है। दुआ में अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन होता है ना, वो नमाज में भी नहीं बनता, वो तिलावत में भी नहीं बनता। वो जो ताल्लुक़ बनता है ना अल्लाह और बंदे का दुआ में, वो किसी इबादत में नहीं बनता। तिलावत का मतलब तो ये कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है वो सुन लें आप, इसमें तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन दुआ में तो आप अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाते हैं ना, आप अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए इन रातों में खूब गिड़गिड़ा के लंबी लंबी दुआएं मांगने का मामूल बनाएं। एतकाफ वाले साथी भी बैठ जाया करें अकेले में, कहीं कुछ कर लें, अल्लाह अल्लाह सब कुछ मांग लें, ये सोच कर के जो मांगेंगे अल्लाह हमें वो देगा। जब इंसान मांगता है ना, पता नहीं मिलेगा ना मिले, तो फिर मिलता नहीं है। अल्लाह कहता है जब तो तेरा मेरे बारे में ये नज़रिया है कि मैं देता ही नहीं हूँ, तो फिर मांगता रहे बैठ के, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह में इस्तिग़ना बहुत है। अल्लाह का मामला ये है कि अल्लाह में इस्तिग़ना बहुत है। अल्लाह के सामने झुकोगे तो वो छप्पड़ फाड़ के देगा, थोड़ी सी भी अकड़ दिखाओगे तो फिर अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर खुद ही रुलते रहोगे, सारी ज़िंदगी बर्बाद होते रहोगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े को बुखार में देखा, फरमाया कि तहूरुन, ये बुखार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, खैर बरकत का ज़रिया है। वो बेचारा कहीं गुस्से में था, उसने कहा ये एक बुढ़े को तंग करने के लिए आया है। आपने फरमाया अब ऐसा ही होगा, ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया अब नहीं बनेगा। तो दुआ में मांगे ये सोच करके यकीनी तौर पर अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, और बार बार मांगते रहें। मांगे क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा मुसलमान के साथ मसला है। भाई बड़ी बड़ी चीज़ें मांगे अल्लाह ताला से। सबसे बुनियादी ज़रूरत हमारी क्या है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। तो ये मांगो अल्लाह ताला से, ए अल्लाह मुझे जन्नत। मांगने का मतलब पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि मैं इन्हीं बदमाशियों में रहूं लेकिन आखिरत में मुझे माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देना, ये कतान मतलब नहीं है।
जन्नत मांगने का मतलब ये है कि अल्लाह वो कामों की तौफीक दे दे जिनकी वजह से जन्नत मिलती है। ये तो बहुत कुफ्र है एक तरह का कि मैं रहूं ऐसे ही, और यानी ये तो गोया अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। तो हिदायत मांगे, हिदायत, सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिस पे चल के क्या मिलती है, जन्नत, उस रास्ते पे चला दे, ये सबसे ज्यादा मांगा करें। और जो दीन के काम में लगे हुए हैं, मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, दीनी मदरसे के तलबा हैं, वो एक और दुआ बहुत ज्यादा मांगा करें, क्योंकि उनको सिर्फ जन्नत थोड़ी चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैगंबरों का वारिस बनाया है, तो हमसे ए अल्लाह तू दीन का काम बहुत ज्यादा ले ले, जो हमारा मकसद है, हमारा हदफ है। अगर एक आलिम कारोबार कामयाब करके चला गया तो ये कौन सा तीर मार लिया उसने, ये कोई इसका असल काम थोड़ी था। एक आलिम शादी करके 4 शादियां की और धड़ाधड़ बच्चे पैदा करके दुनिया से चला गया, काम तो ये भी अच्छा किया उसने, लेकिन ये उसका असल हदफ, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो अबू ज़हबी के जो साबिक बादशाह थे, उनके मेरे ख्याल है 100 के करीब कहा जाता है बेटे बेटे थे उनके, धड़ाधड़ शादियां की उन्होंने। वो लोग तो फिर तलाकें दे दे के भी करते रहते हैं ना अरब बादशाह, उन्हें कोई नहीं पूछता कि तलाक दे भी तो आप और नहीं, ये घर का शुरू कर देना, पिटोगे बहुत बुरे तरीके से। और वैसे भी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है तलाक देना, कि अरब लोगों के पास पैसा बहुत है, वो भाई एक बीवी को तलाक दी है, भाई बंगला बंगला दे दिया, वो खुश होती है, चल भाई बंगला मिला, पर एक और शादी की, तो उनके हो जाते हैं 100-100। तो आलिम का असल काम क्या है, अल्लाह उससे दीन का काम ले ले। जैसे पैगंबरों को दुनिया में भेजा गया दीन की खिदमत के लिए, वो अगर वही ना करें तो फिर उनका मकाम और मर्तबा है, जाहिर है उनका मकाम किस लिए, दीन की खिदमत। तो जो दीनी मदरसों के तलबा हैं, उलमा हैं, उनका तो ये फ़र्ज़ है कि इतना मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारी सलाहियतें ज़ाया ना हो, तू हमसे दीन का बहुत ज़्यादा काम ले ले। एक आमी आदमी भी ये दुआ मांग सकता है, लेकिन तलबा और उलमा के लिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। तो उसमें हमारे हज़रत ये दुआ बताया करते थे, ए अल्लाह इखलास के साथ काम ले ले दीन का, क्योंकि दीन के काम में बहुत दफ़ा रियाकारी आती है। काम दीन का होता है, लेकिन फिर आदमी की अपनी अना शामिल हो जाती है, अपनी पब्लिसिटी, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी प्रमोशन हो, मुझे लोग वाह वाह करें, ये नफ्स की ख्वाहिश इसमें क्या होती है शामिल, और इससे दीन का काम तो हो जाता है, आपको क़यामत के दिन टके का भी अजर नहीं मिलता। क्यों, हदीस में आता है, इन्नल्लाह रुब्बा युअय्यिदु हाज़ा दीन बिरजुलिन फाजिरिन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बाज़ दफ़ा किसी फासिक से भी दीन का काम ले लेते हैं, उसका अल्लाह की नज़र में मकाम नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा काम अल्लाह उससे ले लेते हैं, हो जाता है, लेकिन मकबूल नहीं होता वो। तो इखलास के साथ दीन के काम की अल्लाह तौफीक दे, किसके साथ, इखलास। दूसरा, आफियत के साथ। दीन के कामों में आजमाइशें बहुत हैं, जेलें भी हैं, लोगों की सलावातें भी हैं, तो इंसान अल्लाह से दुआ यही मांगे कि आफियत के साथ हो जाए, आजमाइशों में ना घिरूं में। और तीसरी बात, कुव्वत और हिम्मत के साथ। कुव्वत अलग चीज है, हिम्मत अलग। पावर भी हो मेरे पास काम की, कमजोर आदमी दुनिया में काम नहीं कर सकता, तो काम भी कुव्वत के साथ हो, पावर के साथ, जानदार काम हो, कुछ करके जाऊं दुनिया से, लोग कहें भाई, लोग कहे ना कहे, अल्लाह कहे कि कुछ करके गया है। लोगों को बाज़ दफ़ा पता ही नहीं होता, कर कोई और रहा होता है, कैश कोई और करा रहा होता है, तो अल्लाह को पता है, अल्लाह कहे कि वाकई तू कुछ करके आया है। और चौथा, हिम्मत के साथ। ताकत होती है, बहुत से ताकतवर हमने देखे हैं सुस्ती की वजह से काम नहीं कर रहे होते, पोस्तियों की तरह पड़े रहते हैं। वो पावर भी होती है, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, दौड़ने की ताकत, लेकिन क्या हर दौड़ने वाला दौड़ता भी है, उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। कमजोर में हिम्मत होती है, ताकत नहीं होती। ताकतवर में, यानी अगर कमजोर में हिम्मत हो, ताकत ना हो, वो भी किसी काम का नहीं। आप में ताकत है मगर हिम्मत नहीं है, आप भी किसी काम के नहीं है। तो हिम्मत के साथ, तो ये 4 अल्फाज के साथ दुआ मांगा करें, ए अल्लाह दीन की खूब खूब खिदमत ले ले, इखलास के साथ, आफियत के साथ, कुव्वत और हिम्मत के साथ। इतनी खिदमत कि मैं दीन के कामों में किसी से पीछे ना रहूं, क्योंकि मुकाबला कंपटीशन है। पहले मैं कभी ये दुआ मांगता था, बल्कि मैं क्या, हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुफ्त हमारे शेख को ख़त लिखा कि वो मैं ये दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मैं दीनी कामों में सबसे आगे निकल जाऊं, सबको पीछे छोड़ दूं मैं। उन्होंने फरमाया ये सबको पीछे छोड़ने वाली दुआ ठीक नहीं है। वो कहेंगे हमें क्यों दुआ में हरा रहा है, तू अपने लिए मांगना। ये ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हो अल्लाह मुझे इतना पैसा दे कि वसीम से ज्यादा दे दे मुझे, और वसीम मुझसे पीछे रह जाए, तो वसीम कहेगा तू अल्लाह से जितना पैसा मांग, मुझे क्यों पीछे कर रहा है अपने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई। तो हजरत ने दुआ के अल्फाज चेंज करवाए, उनसे कहा यूं ना मांगा करो कि मैं
सबको पीछे छोड़ दूं, बल्कि यूं दुआ मांगो मैं किसी से पीछे ना रहूं। मुझे अपने आगे निकलने की फिक्र है, दूसरों को पीछे छोड़ने की नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरे। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामूल है। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय बोलो वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे और बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा मैं। तो आज आपने अपने आप को मेरे भाई अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअत अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता है, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा, अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आई? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना तो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना।
तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें, 5-6 बुढ़ी बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें हैं, मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं, और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। एक ऐलान करना है बस। फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद ज़रूरत है, इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से। हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। ख़राब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा दूसरा टैंक बनाने का है मस्जिद में, समझ रहे हैं, यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदका जारिया है। अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उनको दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल हैं। तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं। समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या ज़रूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती है। तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुज़ू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बालो बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा। जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले किबले के तरफ रुख इस टाइप की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे कि बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो, ये पबजी से बहरहाल बेहतर है। तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीज़ें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना। अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीज़ें। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके, कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, कितना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है। अल्लाह क्या है? कदरदान है। वो तो थोड़े का बहुत
ज्यादा देता है, तो वो नोट कर रहा है सब चीजें, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको हैं? पीछे बैठे हुए हैं। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें, समझते? काफी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची किसी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो ये चूंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है कि अगर घर में कहते हैं मैं शो कर दूंगा तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, घर वालों को बहुत तकलीफ होगी, ख़ानदान में मसाइल हैं, तो मैं अपने इस्लाम को क्या छुपा सकता हूँ? देखें, इस खौफ से छुपाना कि घर वालों को पता चल गया तो उनको दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये तो कोई शरई उज़र नहीं है। जब मैंने दूसरी शादी की थी, मेरे सारे ख़ानदान को बहुत तकलीफ हुई थी, सबको होती है। तो अब आप पहली शादी करें तो भी तकलीफ होती है आजकल। आप अगर पहली टाइम पे कर लेना तो सबको तकलीफ होती है। अभी कोई उम्र थी तुम्हारी शादी करने की, लोग इस तरह बात कर रहे हो। अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, आप बताएंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी इससे, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। उनका तकलीफ होना गलत है भाई, क्यों हो रही है? लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि उस तकलीफ की वजह से वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कत्ल कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मारेंगे, पीटेंगे, बहुत ज्यादा आप पे जहनी दबाव आपको देंगे, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपना इस्लाम छुपा सकते हैं। इल्ला मन उकरिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कुरान की आयत है कि जिसको जबरदस्ती मजबूर किया जाए कुफर पर, तो दिल में अगर वो ईमान ले आता है तो ऐसी शदीद मजबूरी में जबान से वो अपने ईमान को छुपा सकता है। ये बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ मसला है आजकल। मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी कुछ हिंदू आए थे ना, हिंदू फैमिली आई थी मुसलमान, उनके साथ भी यही मसला। जो भी एक बच्चा मुसलमान, वो बच्चा तो नहीं, यानी 18-20-22 साल उसकी उम्र होगी, वो भी इसके साथ भी ये टेंशन कि उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर वाले। तो हिंदुओं में ये शायद ज्यादा होता है, ईसाइयों में मेरा ख्याल है इतना नहीं होता। ईसाइयों में भी बहुत मुसलमान होते हैं, जो मेरे हाथ में कभी कोई मुसलमान हुआ है तो उनके घर की तरफ से कोई आमतौर पर कोई टेंशन नहीं होती, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं लगता है क्रिश्चियन लोग। तो अब मसला ये है कि ऐसी मजबूरी में आप अपना ईमान छुपा सकते हैं। रोज़ा रख लें, आप रोज़े में कहीं सफ़र पे चले जाएं या कुछ ऐसा तदबीर इख्तियार कर लें। नमाज बहरहाल हर सूरत में पढ़नी पड़ेगी, छुप के पढ़ लें, जैसे तैसे बहुत सारे मौके इंसान को छुप के पढ़ने के मिलते हैं नमाज। तो इस तरह से कुछ कर लें गुजारा। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब करे। और ये कहते हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। वाकई वो बड़े खुशकिस्मत है। हमें चूँकि कदर नहीं है, हमारे यहाँ तो नेकी ना करना मुश्किल है, हमें तो अल्लाह ने नेकी पे मजबूर कर दिया है। तो जो रोज़ा खाएगा वो पिटेगा, तो सही है ना। रखना आसान है, खाना मुश्किल हो गया। तो ये अल्लाह की नेमत है कि हम जैसे नालायकों के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। कुर्बानी तो उन गैर मुस्लिमों की होती है जो कुर्बानी देकर आते हैं, पूरा ख़ानदान बाइकआउट करता है और फिर भी वो अपने दीन और मज़हब पे कायम रहते हैं। तो कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, हमने एक ही मैयत का जनाजा पढ़ा और दूसरे मकाम पर इसी मैयत का जनाजा क्या हम खुद पढ़ा सकते हैं, यानी इमामत कर सकते हैं? तफसील से बताएं। एक शख्स एक ही मैयत का जनाजा कई दफ़ा पढ़ सकता है? एक शख्स एक मैयत का जनाजा भी एक दफ़ा पढ़ेगा और मैयत का जनाजा भी एक ही दफ़ा होगा, 2 दफ़ा जायज़ नहीं है। जनाजा इबादत है, इबादतें तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब जैसे नबी से मनक़ूल है ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे नबी से कभी किसी के 2 दफ़ा जनाजा मनक़ूल नहीं है, समझते हैं? तो इसलिए ये जो आजकल मैयतों के डबल जनाजे हो रहे हैं, एक शहर में और एक अपने गांव में, ये गलत तरीका है, नाजायज़ है, इसको छोड़ देना चाहिए। एक सूरत में 2 दफ़ा जनाजे की इजाज़त है कि मैयत का जो वाली वारिस था उसकी परमिशन के बगैर किसी ने पढ़ा दिया। जैसे मैयत का बेटा है, वो कह रहा है ठहरो मैं आ रहा हूँ, और आपने पढ़ा दिया, फिर उसको ये राइट है कि वो जनाजा रिपीट करवा सकता है। लेकिन अगर उसने परमिशन दे दी है, उसको पता है कि शहर में जनाजा हो रहा है, अब वो भी दोबारा नहीं पढ़ा सकता, तो इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मुफ्ती साहब, क्या हम किसी शख्स को हज्जाम की दुकान बनवा कर ठेके पर दे सकते हैं? क्या इसकी कमाई हलाल होगी हराम होगी? आपके लिए हलाल है, आपने तो बाल काटने के लिए दी है। अब वो अगर दाढ़ी भी काट रहा है और गैर शरई बाल बना रहा है तो ये उसका हेडेक है। आपके लिए दुकान किराए पे देना जायज़ है। मुफ्ती साहब, मेरे एक दोस्त ने आपका बयान सुनकर अपनी चाचा की बेटी से छुप कर निकाह कर लिया। मैंने बयान में कभी भी छुप के निकाह करने की तरगीब नहीं दी है।
चाचा की बेटी से निकाह कर लिया, मेरा बयान सुन के बहुत अच्छी बात है। छुपके का लफ्ज में मैंने नहीं कभी भी कहा, ये अपनी तरफ से जिसने भी किया खुद किया। अच्छा मेरे भाई, जबकि उनका रिश्ता भी आपस में, एक तो रोमन उसमें लिखते हैं ना, उर्दू को तो उर्दू स्टाइल में लिखा करो यार, उर्दू रस्मुल खत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जबकि उनका रिश्ता भी आपस में हुआ हुआ है। इस निकाह के बाद अब वो मिलते भी हैं। पूछना ये था कि निकाह जायज़ है, और अगर लड़का फौत हो जाए तो क्या हुक्म है? लड़की पर इद्दत लाजिम होगी, यही हुक्म है। अगर लड़का फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन औरत इद्दत पूरी करेगी। ये छुपन छुपाई में यही मसाइल खड़े होते हैं। कितनी ख़वातीन है कहती हैं, फ़ोन करके बताती हैं कि हमने छुप के निकाह किया हुआ था, अब हमारे घर वाले इस रिश्ते पे राज़ी नहीं हो रहे, कोई दूसरा रिश्ता आया हमारे लिए, तो ये दूसरा बंदा तलाक नहीं दे रहा। अगर तलाक देता है तो मेरी जो शादी की डेट तय की है उसमें तो इद्दत ही पूरी नहीं हो रही, और इद्दत के दौरान निकाह कलअदम होता है, ज़िना है वो तो ऐसे काम मत करो जिसमें बाद में निदामत और शर्मिंदगी हो, समझते हैं? तो अगर ये मियाँ मर गया तो 4 महीने 10 दिन की औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, समझते हो? तलाक देगा तो भी इद्दत होगी, 3 मेंसेस इद्दत होगी, उसके बाद कहीं निकाह कर सकती है। ये मेरा मसला गोल्ड का है। तकरीबन 17-18 साल से मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, तकरीबन 3.5 तोला। उस पर ज़कात है या नहीं? अगर 3.5 तोले सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास मौजूद था तो फिर सोने का निसाब नहीं बनता, फिर दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों की वैल्यू को, फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब होता है। तो 3.5 तोला सोना जो है ये 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो इसलिए इस पर ज़कात होगी। 7.5 तोले पर उस वक्त ज़कात होती है जब आपके पास 7.5 तोले सोने के अलावा कुछ भी ना हो। 1 रुपया भी आपके पास आ गया ना तो फिर दोनों को मर्ज करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पे ज़कात होती है, गोल्ड पे नहीं होती, फिर वैल्यू है उसकी। और वैल्यू में चांदी की वैल्यू देखी जाती है जो 52.5 तोला चांदी। तकरीबन हर महीने 1000 या 1500 रुपए शौहर देता है, जो जरूरी चीजें लेने में पहले से खत्म। भाई आप पर ये लाजिम है कि आप हर महीने अपनी जेब खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखें और फिर उसमें ज़कात अदा करें। आप औरत पर लाजिम है अपने गोल्ड की ज़कात दे। वो ख़वातीन कहती हैं हम कहाँ से दें, नहीं होता तो गोल्ड बेच के दें, समझ रहे हैं? अब फिर ख़वातीन को ये होता है कि हाँ ज़कात इतने पैसे हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो ज़कात में तो पैसे ही निकलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैसे भी ना दें और ज़कात भी अदा हो जाए। तो सोना जब रखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वरना तो लोग गैर मुस्लिम क्या करते हैं, इतने इतने गोल्ड बाज मालदारों ने जमा। चाइना में व मलेशिया में मैंने चाइनीज़ का कब्रिस्तान दिखाया था। मलेशिया में मैंने एक व्लॉग बनाया, चाइना के जो करोड़पति लोग हैं ना वो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी इतनी दौलत की अंबार लेके दुनिया से जब जा रहे होते हैं ना तो रो रहे होते हैं कि यार करोड़ों रुपए हमारे हैं और हम मर रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा जमा करने में लगाया होता है, खर्च करने की तौफीक मिली नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए की कब्र खरीदते हैं। वो कब्रिस्तान गरीब आदमी के लिए नहीं है, करोड़ों रुपए की कब्रें होती हैं, उन कब्रों में उनके साथ उनका पैसा दफन होता है। ये मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला था कि देख लो इबरत की आंखें, कि अगर दुनिया में पैसे से, इस गोल्ड से मोहब्बत खत्म नहीं की ना तो ये मरते हुए खत्म। अभी जो पूरा बयान यही चल रहा था ना, ये फिर मरते हुए खत्म नहीं होती। फिर मरते हुए दिल चाहता है कब्र में ले जाऊं मैं किसी तरह, तो अब बहरिया टाउन का प्लॉट तो कब्र में ले जा नहीं सकता, तो वो कहता है बेच के पैसा ले जाऊं मैं। तो पैसे में क्या है कि वो फिर वहां लोगों ने गड़बड़े शुरू कर दी। जब इतना इतना पैसा दफन होता मैयत के साथ तो चोर डाकू सुरंग बना बना के कब्रों से पैसा निकाल के ले जाते। फिर वहां कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने ये किया, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान वालों का बिजनेस है, उन्होंने कहा भाई ये महंगे, ये बेहतरीन बिजनेस बताया मैंने आपको। जगह खरीदे, बोले इसमें सिर्फ मालदार लोग दफन होंगे, खबर इतने की है, वीआईपी खबर। और उसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत का एक कब्रिस्तान में बयान करवा दें आप शब बरात के मौके पर, ठीक है ना? तो फिर देखो उस कब्र की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो दबा के बिकेगा वो, तो कब्रें बिकेंगी ना और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, खुद गरीब में दफन हो जाओ, गरीबों के कब्रिस्तान में। कब्रें तो अंदर से एक ही ऐसी होती हैं, चाहे मालदार की हो या गरीब की हो, अंदर से हिसाब में कोई फर्क नहीं है। तो आपने वो, मैंने वहां ब्लॉग बनाया। अब क्या है कि वहां चोरों ने वो करेंसियां निकालना शुरू कर दी, तो फिर उन्होंने ये हल सोचा इसका कि कब्रिस्तान की इंतजामिया ने एक नई करेंसी निकाली जो मार्केट में चलने वाली नहीं है, लेकिन वो नई करेंसी आपको इस करेंसी के बदले में मिलेगी और वो आपके साथ कब्र में दफन। तो मैयत को ये हसरत पूरी हो गई कि मैं अपना पैसा अपने साथ लेके जा रहा हूं।
तो इसलिए इस दुनिया की मोहब्बत दिल से ना निकाली ना तो बहुत ही बुरे हो जाओगे। इसलिए खवातीन ने गोल्ड रखा हुआ है, खुशी खुशी ज़कात दिया करो, खुशी खुशी। अल्लाह हमसे, देखो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं यार, खुशी से नहीं देते, ज़कात से कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, और उसके बदले में देती सिवाय नारे और सिवाय वादों के कुछ भी नहीं मिलता हमें। जितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, क्या उसके बदले में हमें फ्री इलाज मिलता है? बोलते क्यों नहीं? क्या तालीम मिलती है? गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम तो देख लो, खिड़कियां ही नहीं है तो तालीम कहां से होगी? दरवाजे नहीं है, डेस्क नहीं है, स्कूल ही नहीं होता बाज दफा तो और बच्चों के अलाउंस भी जा रहे हैं और सब कुछ जा रहे हैं। कितना टैक्स गवर्नमेंट को लोग देते हैं। देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। अल्लाह आपसे सिर्फ 2.5% मांग रहा है, और दे उसके बदले में बारिशें भी वो बरसा रहा है, गंदम भी वो पैदा कर रहा है, खरबूजे भी वो पैदा कर रहा है, पकोड़े भी वो खिला रहा है, मलाई और पराठे भी वही खिला रहा है, दूध भी वो पिला रहा है। इतना दे रहा है कि मैं तो कहता हूं अल्लाह, अगर तू हमसे कहता कि 2.5% रखो और 97.5% दे दो तो भी कम था। सारा तेरा ही तो दिया हुआ है, खुशी खुशी दिया करो भाई ज़कात। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह को एक दफा ख्याल आया कि अपना सारा पैसा सदका कर दें, बस सिर्फ थोड़े से इतने पैसे रखें जो महीने में खाने पीने के लिए, गैस बिजली के बिल के लिए चाहिए, बाकी सारा सदका। फिर हजरत फरमाते हैं, मैंने सोचा अगर सारा सदका कर दूंगा गरीब हो जाऊंगा, फिर ज़कात तो मुझ पे फर्ज होगी नहीं, ज़कात अदा करने का मजा फिर आएगा नहीं। तो इतना रखो कि ज़कात फर्ज हो और ज़कात अदा करें, इसका अपना मजा है। ज़कात का फितराना अलग चीज है, कुर्बानी का अलग मजा है, ये अलग अलग इबादतें हैं ना। उस ज़कात तो इस्लाम का रुकन है भाई, ये तो खुशी से खवातीन को चाहिए, सोना है खुशी खुशी दिया करे ज़कात। बाज खवातीन के ऐसे मुंह बने हुए होते हैं, हाय इतनी सारी ज़कात दे कहां से, शोहर इतने 100 रुपए देता है महीने के, 1000 रुपए देता है। भाई आपको जब पता है आपने ज़कात निकालनी है साल में, तो आप जेब खर्ची से बचाना शुरू करें। नहीं है तो सोना बेचें, बेच के किसी इंसान को थोड़ी दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं? जिसने उस सोने को पैदा किया। और अल्लाह तो इतना गनी है, इतना गनी है। देखो जब कोई करोड़पति सेठ आपके घर में आ जाए, किसी गरीब के घर में, गरीब आए ना, उसको खिलाते हुए आदमी सोचता है कि जाया ही हो रहा है इसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको मैं जितना खिलाऊंगा ये थोड़ी खिलाएगा, इसके बाद तो ढेला नहीं है। मालदार आदमी की लोग खुशी में दावत करते हैं, गरीब भी हो खूब खूब खाने खिलाएगा, उसको पता है इतना बड़ा सेठ है यार, इसको आज खिला दो, कर्जा लेके खिला दो, क्योंकि जब ये खिलाएगा ना तो फिर ये बड़ा हटो बच्चों किस्म का खिलाएगा। तो अल्लाह से ज्यादा मालदार कोई नहीं है भाई, खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, सारे खजाने उसके पास, और अल्लाह से बड़ा दिल भी किसी का नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है 2.5% दे दो, 2.5 के बजाय 5% दे दो भाई, 10% दे दो। अल्लाह ले रहा है, अल्लाह, उसको जरूरत भी नहीं है। फुक़हा ने लिखा है, कितनी खूबसूरत बात, हम जब उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं ना, उसमें फुक़हा ने लिखा है कि ज़कात असल में जब आप गरीब को देते हैं तो ये गरीब को नहीं, ये किसको दे रहे हैं? अल्लाह को। गरीब अल्लाह की तरफ से वकील बन के कब्जा करता है। नहीं आई बात समझ? आपने पैसे देने हैं, किसी को पैसे देने हैं ना, मदद करना चाह रहे हैं, तो वो अपना नुमाइंदा भेजता है, यार मैं बंदा बाइक पे भेज रहा हूँ, उसको पकड़ा दे। तो आप उस बंदे को पकड़ा देते हो ना, और फोन करके बताते हो, भाई मैंने तेरे बंदे को पैसे दे दिए, अब मैं बरी जिम्मा हो गया हूँ, तू जान तेरा बंदा जान। तो दिए असल में बंदे को नहीं होते, दिए किसको होते हैं? उस आदमी को। इस बंदे को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन आप इसको इसलिए दे रहे हो कि उसने इस बंदे को अपना नुमाइंदा। अरे जब आप पिज्जा मंगवाते हो तो बाइक वाले को पैसे देते हो ना, बाइकिया वाले को, तो क्या बाइकिया वाले ने पिज्जा दिया है? वो उससे पिज्जा खरीदा है आपने, उसके पिज्जे का बिजनेस होता तो बाइक क्यों चला रहा होता वो है भाई? तो असल में तो पिज्जा कंपनी को पैसे दे रहे हो आप, लेकिन पिज्जा कंपनी ने कहा है कि यहां रश लगाने की जरूरत नहीं है, बाइकिया वाले को पकड़ा दो, वो हमें ही दे देगा। तो आप बाइकिया वाले को जानते भी नहीं हो, जो पिज्जा लेकर आया, आप कह भाई तेरा मेरा कोई, मुझे कंपनी ने बोला इसको दे दो तो मैं तुझे दे रहा हूं, वरना मैं तुझे के जानता भी नहीं हूं। ज़कात में यही फलसफा है, हम ना गरीब को जानते हैं, ना हमारे गरीब से कोई सलाम दुआ। अल्लाह ने कहा मुझे दो, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो मुझे कर्जा देगा? और अल्लाह इसको कर्जा कह रहे हैं, कर्जा, लोन चाहिए, लोन। अरे कोई महल्ले का सेठ या नाज़िम आके आपसे लोन मांगे, आपके सर पूरी दुकान आपकी खिदमत में हाजिर है। नहीं यार ये समझ में तो रहने दो भाई। आपको पता है यार, सेठ आदमी लोन ले रहा है, ये तो भागेगा भी नहीं, इसके लिए इनकी क्या वैल्यू है? बढ़ चढ़ के दोगे। बाज़ दफा सेठ घर में बटवा भूल के आ जाता है, पेट्रोल पंप पे कोई आदमी गया, लैंड क्रूजर लेके पेट्रोल डलवा रहा है, रक्शे वाला जाएगा ना, रक्शे वाला, पेट्रोल पंप वाला फ्री में नहीं देगा उसको पता है अगर फ्री में डाल दिया ना, ये वापस पैसे कभी भी नहीं देगा, ये भाग जाएगा। लेकिन अगर
कोई इलाके का नाज़िम, कोई लैंड क्रूजर में जा रहा है, कोई जनाब कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है, जेब में पैसे भूल गया, पेट्रोल पंप वाला कहेगा सर आप कोई पैसों की फिक्र ना करें, उसको पता है ये इतना मालदार आदमी ये पैसे लेके कहाँ भागेगा, बल्कि इससे मेरे ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, यही होगा ना, और अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो अल्लाह भाई हमारे पैसे लेके भागेगा भी नहीं, माज़ अल्लाह, नकले कुफर न बाशत, और अल्लाह को हमारे पैसों की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि मुझे कौन है जो कर्जा देगा, और अल्लाह ने बता दिया मैं बढ़ा के वापस करूंगा उसको। ये कर्जा मैं बढ़ा के, सूदी लेन देन अल्लाह से जायज़ है, अल्लाह ने अपने और बंदों के लिए सूद को हलाल रखा हुआ है, आपस में सूद को क्या कर दिया है, हराम। अल्लाह ने कहा मेरे से, और बढ़ाऊंगा भी, थोड़ा सूद नहीं लगाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा उसको मैं। तो इसमें तो इंसान को चाहिए दिल खोल के दे। अल्लाह ने कहा अब अर्श पर मेरे पास आके मुझे पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, गली मोहल्ले में तुम्हें कुछ नजर आ जाएंगे गरीब लोग, फिलहाल उनको पकड़ा दो। तो ये असल में गरीब आदमी कब्जा करता है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तभी तो कुरान कहता है कि हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो उनसे कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे शुक्रिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें नहीं खिला रहे, असल में तो हम किसको दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं। हमारा अल्लाह कर लेंगे, तुम तो दरमियान में जो है ना एक वकील बन के आ गए हो, तुम तो वकील बन के आ गए हो। पिज्जा वाले को आपने पैसे पकड़ा दिए, बाइकिया वाले को, अब आप कह रहे हैं पिज्जा ऐसा था वैसा, वो कह रहा है मुझे क्या पता कैसा था, भाई तू कंपनी में जाके कंप्लेन कर, मैंने तो उनका पिज्जा तुम तक पहुंचाया है, तुम्हारे पैसे वहां तक पहुंचाए। तो गरीब भी यही कहेगा, अहले ईमान जब गरीब को खिलाते हैं कहते हैं हमारा तुम्हारा क्या, हम तो अल्लाह के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, भाई अल्लाह आखिरत की सख्ती हमसे दूर करेगा। तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए खुश दिली के साथ ज़कात दिया करें, क्योंकि खवातीन को भी जन्नत में जाना है, ठीक है ना। ये जन्नत अल्लाह ने सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बनाई है। और हदीस में आता है इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, औरतों को खास अल्लाह ने खिताब किया कि जहन्नम की आग से बचो, अगरचे आधी खजूर सदका करके, तो सदका किया करे, कुछ नहीं है तो आधी खजूर सदका कर दिया करे, तो कुछ दिली के साथ ज़कात दिया करो भाई, वरना वही हो जाएगा इतना जमा कर करके फिर एक दिन दिल चाहेगा कि यार ये सारा माल लेके मैं कब्र में किस तरह से उतर जाऊं। खर्च करो। हमने तो बड़े उलमा को देखा है जब उम्र बढ़ जाती है तो वैसे ही सब दे दिला के कह रहे यार हल्के फुल्के ही दुनिया से जाओ, अब जायदादें भी बांट देते हैं वो। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ पूरा माल कभी भी ना बांटना, औलाद आजकल बिगड़ जाती है। बाज लोगों ने दिल बड़ा करके सब कुछ बच्चों को बांट दिया, जिस दिन बच्चों को सब कुछ मिल गया उस दिन बच्चों ने बाप को अब्बा समझना छोड़ दिया। ये ऐसे केसेस सामने आए हैं, तो कुछ चीजें तजर्बे की होती हैं। तो इसलिए बाज दफा आदमी बुढ़ापे में मेरे बयान सुन के दूसरी शादी का उसको ख्याल आता है, लेकिन वो सारी जायदादें पहले तकसीम कर चुका। वो कहेगा कि अब बच्चों से पैसे किस मुंह से मांगे, बच्चों से कहे बेटा मुझे पैसे चाहिए, अब्बा किडनी का ऑपरेशन करना है, अब्बा दिल का हम देने, अब्बा कह रहे मैंने शादी करनी है, बच्चे कहते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए दिल ना लगाओ बस पैसे से, समझ रहे हो। मेरा दोस्त जो कि कैंसर का मरीज है, इसकी खुशी आपसे मुलाकात की है, अगर आप अपने कीमती वक्त से कुछ हमारे भाई के लिए दे दे। भाई मुझे से हिंदू भाई भी जो मुसलमान हुए हैं ये भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, ये भी तो अभी तो मैंने तरावी भी रात को सुनानी होती है, दोहराना भी है। अगर मैं अभी ये टाइम मुलाकातों में लगा दूंगा तो शाम को अटकन आना शुरू हो जाएगी। जब मैं तरावी पढ़ता हूँ ना तो फिर अटकूंगा तो पीछे पब्लिक खड़े हुए वो बुरा भला कहेंगे यार क्या हो गया ये। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर हम कोई टाइम इंशाल्लाह मुतय्यन करके मुलाकात का टाइम देंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई से रब्ता कर लें, जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं हम उनको तो लाजमी टाइम देते हैं, उनको तो कभी हमने मना नहीं किया। तो और जो कोई माजूर हो या बीमार हो, जैसे ये कैंसर के मरीज है, तो ज़रूर इंशाल्लाह टाइम देंगे, लेकिन उसका एक तरीका लिखा हुआ है, वहाँ उस्मान भाई का नंबर है, उनसे कॉन्टैक्ट करें, टाइम लेके आ जाए, फिर मैं इंशाल्लाह टाइम दे दूँ। क्या खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, और दीगर क्या अहकामात हैं खुदकुशी करने वालों के। खुदकुशी करना कबीरा गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जिससे तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, क्योंकि मर जाता है इंसान। तौबा का दरवाज़ा ज़िंदगी में खुला है, मरने के बाद नहीं है। हर गुनाह में इंसान तौबा का ऑप्शन होता है, खुदकुशी में तौबा का ऑप्शन उसने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो लेकिन दुआए मग़फ़िरत जायज़ है अगर वो मुसलमान था, इसलिए कि जुर्म किया उसने, जहन्नम में जाएगा, तो उसके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इसको इस अज़ाब से बचा ले, तो दुआ का ऑप्शन अल्लाह ने दिया है। हाँ ये ज़रूर है कि जो आदमी खुदकुशी करे तो किसी भी इलाके के बड़े आलिम को, बुजुर्ग को, मशहूर शख्सियत को उसका जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। खुदकुशी किसी ने की, जनाजा लाया गया, आपने नहीं पढ़ाया, हालांकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन आपने बाइकआउट किया जनाजे का। तो सहाबा को मना नहीं किया, लेकिन खुद नहीं पढ़ाया आपने।
ताकि लोगों के दिल में इस जुर्म की बुराई बैठे कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हमारे नबी ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए खुदकुशी छोटा जुर्म नहीं है, जनाजा भी होगा उसका, लेकिन उलमा को चाहिए कि वो, और हर जो भी बड़ा गुनाहगार होता है ना, खुलेआम गुनाह करता हो, उसका यही हुक्म है। शरीयत फिर रोक देती है कि किसी मशहूर शख्सियत को, बड़े आदमी को, जिसको लोग बड़ा समझते हो, उसको बाइकआउट कर देना चाहिए ताकि लोगों के दिल में उस गुनाह से नफरत पैदा हो। चाइना कटिंग में मकान बनाना जायज़ है, चाइना कटिंग में नमाज पढ़ना। चाइना कटिंग अगर किसी की ज़ाती ज़मीन पे कब्जा है वो तो बिल्कुल ही हराम है, उसमें नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं। और अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो इलीगल है, गवर्नमेंट खुद ही आके गिरा देगी। ये तो करोड़ों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग गवर्नमेंट आके गिरा देती है। और फिर वो रास्ता भी है ना, वो जब आप घेरते हैं तो गलियां तंग हो जाती हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। ऑफिस की मस्जिद में नमाज 10 से 15 मिनट कैलूला करना और ये मामूल बनाना कैसे जायज़ है यार। मस्जिद में सो सकते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो लेट के सो भी सकते हैं। सोने के लिए मस्जिद में ना आए नमाज पढ़ने के लिए और थोड़ी देर आराम भी कर लें, तो ये ठीक है। हमारे दफ्तर में आज़ान की आवाज़ नहीं आती, क्या जमात करवाने से पहले अजान देना ज़रूरी है? और क्या अपनी इनफरादी नमाज से पहले भी अजान देना? अगर अजान की कहीं भी आवाज़ नहीं आती, दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, तो फिर अजान देनी चाहिए। अगर कहीं महल्ले में मस्जिद है, उसकी अजान हो जाती है, तो फिर तो उसूली तौर पर तो ऑफिस में नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है, फिर मस्जिद की जमात वाजिब है। समझ रहे हो? अगर ऑफिस के करीब में कोई मस्जिद है तो आपको काम छोड़ के मस्जिद की जमात में हाजिरी देना जरूरी है। अगर मस्जिद दूर है तो फिर आप वहीं जमात कर सकते हैं। तो अगर कहीं से अजान की आवाज़ दूर से भी आ रही है तो फिर अजान देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आ रही तो फिर अजान दें आप। इनफरादी नमाज में भी अजान देनी चाहिए अगर फ़र्ज पढ़ रहे हैं। तबलीगी हजरात कहते हैं कि सारे आलम तक दीन पहुंचाओ, इसके लिए निकलो, जबकि दीन तो अपने घर से शुरू होता है सबसे पहले। बाज़ लोग ये कहते हैं कि पहले अपने घर को दुरुस्त करो, फिर अपने महल्ले को दुरुस्त करो, फिर अपने शहर को दुरुस्त करो, फिर अपने सूबे को दुरुस्त करो, फिर साथ वाला जो सूबा है उसको दुरुस्त करो, फिर अपने मुल्क को, फिर साथ वाले मुल्क को। कोई भी दुरुस्त नहीं होगा, सब चीज़ें साथ साथ ही होंगी, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं ना पहले पैसा कमाओ फिर शादी करो, हम कहते हैं दोनों काम साथ साथ शुरू करो। जिन्होंने कहा ना पहले पैसा कमाएंगे फिर शादी करेंगे, पैसा उन्होंने कमा लिया, जब शादी करने लगे तो फिर उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि उनके पास जब बादाम आए उन्होंने कहा खाने के लिए दांत है नहीं, कि बादाम के पैसे तो आ गए, खाने के लिए दांत। जितना यंग होता है ना, जितना कम उम्र होगा उतना ही शादी का उसका मजा है, लुत्फ है, और बीवी से इश्क होगा, उसको मोहब्बत होगी। जैसे जैसे उम्र ज्यादा है तो बयानात सुनता रहेगा बेगम से मोहब्बत के बारे में, ठीक है ना, कि अच्छा इस्लाम में ये भी है कि बीवी से मोहब्बत भी करनी चाहिए, तो मैं नियत करता हूँ बेगम से मोहब्बत करने की। ऐसे कर, हर चीज़ की एक एज होती है। तो ऐसे ही मेरे भाई तबलीगी हजरात जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो सारे काम साथ साथ करो, घर की भी फिक्र करो, अपनी भी फिक्र, सरोज़े भी, 4 महीने भी, सब काम एक साथ ही होंगे, वरना ना घर सीधा होगा और ना महल्ला सीधा होगा। जिसकी ज़ाहिरी बुराई मालूम हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? मगर सिगरेट पीता है, नामहरम से बात करता है। खुद से ऐसे शख्स को इमाम बनाना तो ठीक नहीं है जो नामहरम लड़कियों से फ्री हो रहा है, ऐसे शख्स को खुद से इमाम बनाना। लेकिन मस्जिद का इमाम बन गया है तो अब हटाने पर कुदरत नहीं है, तो फिर उसी के पीछे नमाज पढ़ें, 1.5 ईंट की अलग मस्जिद ना बनाए। जमात कौन करवा सकता है? कोई भी जो जिसमें ज़ाहिरी तौर पर कोई फासिक फाजिर ना हो वो जमात करा सकता है। दाढ़ी वाले को तरजीह देनी चाहिए जमात की नमाज में। फर्ज नमाज की तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत मिला ली हो तो सजदा सब करना चाहिए? नहीं, फर्ज की तीसरी चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी ने सूरत मिला भी ली तो भी सजदा साफ नहीं होता उससे। मुफ्ती साहब अल्लाह की इतनी नाफरमानी हो रही है, इसे देखकर लोगों को अफसोस नहीं होता जितना क्रिकेट मैच हार कर हो रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल ये चीज़ें नेचुरल हैं। हमारे यहाँ दीनदार लोग बाज़ चीज़ों में गुलूफ करते हैं। मैं तो इसका कायल हूँ कि अपने आप को इन चीज़ों में लगाओ ही नहीं, मैचेस में, समझ रहे हो ना, दिलचस्पी मत लो, टाइम वेस्टिंग है। लेकिन अगर कोई देख रहा है ना तो जीतने पे खुशी भी होगी, नेचुरल है ये, हारने पे गम भी होगा। अब इसमें हम पाबंदी लगाते हैं कि देखो मगर जीतने पे खुश ना हो या थोड़े से खुश हो, ये नहीं होता फिर सही है ना। मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का कब मैच हो, हमारे और इतने गम है। अब मसला ये भी है ना कि लोग पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, तो फिर वही आदमी कहता है चलो यार क्रिकेट का मैच ही देख रहे हैं ना। ज्यादा सख्ती नहीं, पहले मैं बहुत सख्ती करता था इस मसले में, नहीं देखने देता था, लेकिन अब यही कर रहा हूँ कि लोग क्या क्या देख रहे हैं यार, चलो उससे तो बेहतर ही है ना कि। लेकिन इसको इतना एतदाल में जरूर रखो खुदा का वास्ता, इसको ईमान और कुफ्र का मसला ना बनाओ। हार जीते चलती है, असल है बॉर्डर पे जंग जीतना, समझते हो ना, वो जंग असल जंग है। ये गेंद बल्ले की जंग क्या है, तो तुक्के लग रहे होते हैं, चक्का लग गया नहीं लगा तो इधर से गेंद चली गई, इसमें क्या है। जितनी भी टीम मेहनत कर ले फिर भी हारने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि ये दुप्पल वाला काम है क्रिकेट का।
बॉलिंग कराई उसने, वो टांगों के बीच से निकल गई, उसमें चली गई, अब क्या कर सकते, विकेट पे लग गई जाके, वो टूट गई, तो बस हो गए। अब क्या कर, जितना भी अच्छा बैट्समैन हो सकता है ये। तो इन चीजों में कोई आपकी काबिलियत का बहुत ज्यादा दखल नहीं होता, तुक्के लग रहे होते हैं। एक साल ज़कात रह गई हो तो क्या करें, दूसरा साल भी अनकरीब आने वाला है, ज़कात का दोनों की इकट्ठी कर दें, कोई मसला नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। ऐसा रिश्ता आपको मिल जाएगा। अभी भी गाँव देहातों में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चियाँ घरों में रहती हैं, कॉलेज में नहीं जाती, स्कूलों में नहीं जाती, तो वहाँ कर लें आप, या दीनी तालीम हासिल की उन्होंने, ऐसी हैं। इन दोनों अफराद में कौन बेहतर है? एक शख्स खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है और कहता है मैं मुनाफिक नहीं, मेरे कौल और फेल में तजाद नहीं, जबकि दूसरा जो छुप कर गुनाह करता है और इस पर नादिम भी है, तो कौन बेहतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सोचा था इस पर मैं मुस्तकिल बयान करूंगा। आजकल ना हमारे लिबरल लोग अपने गुनाह को छुपाना इसको मुनाफकत समझते हैं। लोग मेरे सामने कह रहे होते हैं अंग्रेज मुनाफिक नहीं है, वो जो बुराई करता है बता के करता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पगड़ियाँ दाढ़ियाँ और छुप के गुनाह कर रहे होते हैं, वैसे बड़े अच्छे नेक बने फिर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ मुनाफकत है। गोरे के यहाँ मुनाफकत, हमारे यहाँ कोई जिना करता है तो बताता नहीं ना, शर्माता है, छुपता है। अब तो लोगों ने बताना शुरू कर दिया है, लेकिन जिसमें गैरत होगी वो थोड़ा छुपाता है उस जुर्म को, तो इसको लोग कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं है, खूब समझ लो। समझ में आ रही है बात? आप में अगर कोई जुर्म है तो शरीयत में हुक्म है कि उसको छुपाओ, क्योंकि फैलाने से लोगों को मोटिवेशन मिलती है। सही है, बुखारी की हदीस है, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। जिहार, जिहार कहते हैं खुलेआम गुनाह करना। मेरी उम्मत काबिल मुआफी है सिवाय उन लोगों के जो खुल के गुनाह करते हैं, गुनाह कर भी रहा है, बता भी रहा है लोगों को जाके। इससे लोगों के दिल से गुनाह की बुराई कम हो जाती है। ये लिबरल लोग कहते हैं हम हैं भाई, जो है हम बताएं, हम तो करते हैं, जिना करते हैं, ये करते हैं, हम कोई मुनाफिक थोड़ी हैं। ये मुनाफिक नहीं, आप खुदा की नाफरमानी भी कर रहे हो और फिर उसको जाहिर भी कर रहे हो। असल में इनके दिल में गुनाह की कोई बुराई होती नहीं है। जब मैं आपको मुनाफिक नहीं मानूंगा, आप चोरी करो और दुनिया को बताओ कि मैं चोर हूं। मैं क्या हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं चोर हूं। अंग्रेजों में करप्ट भी तो होते हैं ना बहुत सारे। आप करप्ट तो आप दुनिया को बताओ कि भाई मुझसे मामलात ना करो, मैं मुनाफिक नहीं हूं भाई, मैं बता के बताता हूं मैं क्या हूं, करप्ट। आपको पता है इससे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि लोग इसको जुर्म समझते हैं। जिना को लोग जुर्म नहीं समझते उस सोसाइटी में, इसलिए गोरा बताता फिर रहे कि मैं जानी हूं, तो नो प्रॉब्लम। मेरी यार, मुझे लड़कों का शौक है, बता रहा होता है कि मैं मुनाफिक थोड़ी हूं, मुझे होमोसेक्सुअलिटी का मैं आदी हूं, कोई मसला नहीं, मुनाफिक नहीं हूं। तो ये मुनाफिकत की बात नहीं है, उनके दिल से गुनाह और की बुराई क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो चूंकि अल्लाह का हक है ना जिना से बचना, तो अल्लाह को तो जानते नहीं वो। हाँ, जिन हुकूक का मखलूक के हुकूक से ताल्लुक है उसमें अपनी बुराई को वो भी छुपाते हैं, क्योंकि पता है जाहिर किया तो बेइज्जती हो जाएगी। वहां मुनाफिकत से तौबा करो ना। आप झूठ बोलते तो आप बताओ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डटाई के साथ झूठ बोलता हूँ और मैं चोर हूँ, इनसे मिलिए ये चोर हैं। तो जैसे मेरे भाई इनसे मिलिए ये चोर हैं, ये बहुत बड़ी लानत है, गाली है। तो इसी तरह इनसे मिलिए ये ज़िना करते हैं, इनसे मिलिए इन्होंने गर्लफ्रेंड्स पाली हुई हैं, इनसे मिलिए ये लड़कों के शौकीन है। इससे बड़ी गाली दुनिया में कोई नहीं। भाई तू शौकीन है तो छुपा के रख, खुदा का वास्ता, और ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह को और गजब आएगा। अभी छुपा हुआ मामला है, तौबा कर ले, रो धो के अल्लाह को मना ले। दुनिया को बता दिया, तेरे दिल से भी गुनाह की बुराई खत्म होगी, तू भी जरी हो जाएगा। जब इंसान का लोगों को पता चल जाता है ये गुनाह करता है, तो एक चीज थी शर्मिंदगी, बेइज्जती का खतरा, वो रोकती थी, अब वो भी रोकना छोड़ देगी। इसलिए कोई खूबी की बात नहीं है। मैं लड़कियों से अक्सर बोलता हूँ कि शादी के बाद अपने मियाँ को अपने पुराने वालों का ना बताया करो। कहती मैं मुनाफिक नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा वो एक था, वो मुझे लाइक करता था, मैं उसे लाइक करती थी, और ये पूरी ना वो बेवकूफ़ी में अपनी पूरी डिटेल, वो भी ऐसा घुन्ना, वो भी फिर मजीद खुरचता है। हालांकि गैरतमंद आदमी होगा वो अपनी बीवी से बोल देगा, भाई तुम जो शादी से पहले थी मुझे नहीं बताओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बाल आए। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ तुम, ठीक है ना, रक्शे के पीछे मैंने देखा था सिर्फ तुम। तो अक्लमंद आदमी ना पूछेगा, अक्लमंद आदमी उसके माजी का ना सवाल करेगा, और अक्लमंद औरत भी कुछ नहीं बताएगी, ना अपने बारे में बताओ। ये डायलॉग है, हम एक इतने क्लोज हो गए हैं कि हम सब अपने बारे में हमने सब एक दूसरे के, हम मुनाफिक नहीं है। मियाँ बीवी क्या है, इसने अपनी पूरी बता दी ना, पूरी। वही वो लतीफ़ा बार बार सुना चुका हूँ कि शौहर जब बेगम के कमरे में गया ना, दुल्हन के कमरे में, कहने लगा आज से तुम मेरी कायनात। वो तो बेचारा डायलॉग बोल रहा था, मेरी सारी कायनात तुम ही हो, तो कायनात मेरी राहत यानी खुशी भी तुम, मेरी मसरत भी तुम। वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है। कहती अच्छा, कायनात भी मैं, मसरत भी मैं, फरहत भी मैं, तो ठीक है, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, और गफ्फार भी तुम। आई काफी हो गया मेरा ख्याल। तो गुनाह को छुपाओ, गुनाह को जाहिर मत करो, ये मुनाफकत नहीं है। मुनाफकत और चीज होती है,
मुनाफिकत ये है कि आप जबान से जो कह रहे हो आपके दिल में वो नहीं है, दिल में उसकी मुखालफत की नीयत है। जैसे मुनाफिक नबी के पास आके कहते थे मोमिन है, हालांकि वो उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, माली मफाद के लिए। तो आप माली मफाद के लिए या इज्जत हासिल करने के लिए झूठे दावे करो कि मैं नेक हूं, मैं नेक हूं, हालांकि आपको पता है कि मैं नेक नहीं हूं या मेरे अंदर वो बुराई नहीं, लेकिन दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हो कि मेरे अंदर वो बुराई नहीं है, ये मुनाफिकत कहलाएगी। बाकी गुनाह को तो छुपाना ही है, अपने गुनाह को भी छुपाना है, दूसरे के गुनाह को भी छुपाना है, उसको भी जाहिर करने की इजाजत नहीं है। हजरत आप कहते हैं कि दीन की दावत पहुंचाने के लिए बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर अगर कोई किसी को दीन के करीब लाने के लिए उसके घर हराम आमदन की दावत खा लेता है तो क्या हरज है। और मजीद ये कि मौलाना तारिक साहब ने जुनैद जमशेद को वसूल करने के लिए इनकी यहाँ दावत कबूल की जो कि हराम की थी, इस वक्त अगर वो कबूल नक्रास पर ना आते। देखिए मौलाना तारिक साहब जो कुछ कर रहे हैं वो उनके बारे में उनसे पूछो, उनके बारे में मुझसे मत पूछो। एक बात मैं बता दूं, अभी मैं सफर में था लाहौर में, वो लड़का नहीं जिसको मौलाना तारिक साहब ने मुसाफे से पीछे वो मुझसे मिला, तो उसने वो जो वजाहत की वो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि वो मैं आपको बता दूं। उसने कहा कि वो मौलाना जब मुझे पीछे धकेला है वो वीडियो बन गई, उसके फौरन बाद मौलाना को नहीं पता था वीडियो बन रही है, तो मौलाना को खुद ये था कि अभी रश की वजह से मैंने इसको पीछे कर दिया। फिर बाद में मौलाना ने मुझे बुलाया और मुझसे काफी देर बैठ के बातचीत की, हाल अहवाल पूछे। तो यहाँ मुद्दई सुस गवाह चुस, वीडियो बनाने वाले ने उनको बदनाम कर दिया कि देखो ये गरीब को कैसे धकेल रहे हैं। तो और जो है वो अब जाहिर है ये बात तो सामने नहीं आई ना, तो बाज दफा बदगुमानी होती है इंसान को। मैं नहीं कह रहा कि मौलाना कोई फरिश्ते हैं या कोई गलती नहीं हो सकती या कुछ भी वो करें तो हमने वो उसको सीधा करने का ठेका लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, इंसान सही भी चलता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन बास चीजें मीडिया की शरारतें होती हैं, बास चीजें मीडिया की। तो वो बंदा मुझसे अभी लाहौर में मिला है, कह रहा है मौलाना ने मुझे ऐसे किया था और उसके बाद मौलाना ने मुझे अलग से बुलाया और काफी टाइम दिया मुझे। मेरे साथ भी मैंने भी बदअखलाकी की 2 लड़कों से इस मस्जिद में, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। मैं बहुत उस दिन टेंशन में था, मुलाकात है तो 2 लड़के आए तो मैंने उनको तभी ऐसे सुना दी थी, फिर मुझे एहसास हुआ यार ये ज्यादती हो गई है, तो मैंने बहुत तलाश किया, वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए वो। अब वो भी इमेज जाके हो सकता है खराब करें कि देखो मुफ्ती साहब जो है ना डांट दिया था हमें। तो अब 100% ना हर आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में होता है, और मैं तो इसलिए तलाफी नहीं कर रहा था कि ये मुझे बदनाम करेंगे, मुझे क्या हो, मुझे ऐसे नहीं था, मुझे ये था कि ये बेचारे मोहब्बत में आए थे, ठीक है ना, कि टाइम लिए बगैर आए, फिर जो है ना आदमी वो एकदम मुसल्लत होने लगता है तो फिर आदमी को गुस्सा आता है। वो मुसल्लत भी नहीं हो रहे थे, मुझे तो गुस्सा वैसे ही आया हुआ था। 3 बीवियां तो वैसे ही खामखा में बाज दफा गुस्सा इस पे आ रहा होता है कि 3 क्यों है, क्यों की मैंने ये बाज दफा इसलिए आ रहा होता है, बाज दफा और भी बहुत सारी, मैं नहीं कह रहा मुझे इसलिए आ रहा था, लेकिन हो सकता है। तो घर वाले भी सुन रहे होते हैं, असल में मुझे बहुत हर तरह से सेफ तरीके से चलना पड़ता है, कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के खिलाफ हो जाए। 1 साल का तो आपको वाकया मैंने सुना दी, और भी साले हैं वो सब दुश्मनी पे ना उतर आए ना। अच्छा मेरे भाई, बाकी रहा ये मसला कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है। इससे वो नुकसान है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी हो, वो हराम काम जो शरीयत में वो हराम है, उसमें ये नहीं है कि बड़े हराम से बचने के लिए छोटा हराम किया जा सकता है, समझ रहे हैं, ये नहीं है। हराम चाहे छोटा हराम हो चाहे बड़ा हराम हो, वो क्या है, वो हराम ही है। हाँ, शदीद मजबूरी में शरीयत उस हराम को खुद ही हलाल कर देती है, वो फिर हराम रहता नहीं है। जैसे आप भूख से मर रहे हैं तो फिर शरीयत ने खिंजीर खाने की भी इजाजत दे दी जान बचाने के लिए, फिर वो खिंजीर हराम रहता नहीं है, बल्कि जान बचाना फर्ज है, उसको खाना पड़ेगा। तो तबलीग के लिए कोई ऐसा काम करना जो सरी हराम हो, ये जायज नहीं है। तो चाहे वो बैंक की आमदन वाला हो या कोई, अब जैसे कोई शराब पीता हो तो आप उसको दीन के करीब लाने के लिए बोले चलो, वो कह रही ठीक है 2 घूंट पियोगे तो मैं दीन पे आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। आपको 100% यकीन होगा ना कि मैंने 2 घूंट पी लिए तो ये 100% तौबा कर लेगा, तो भी आपके लिए वो 2 घूंट हलाल, 1 कतरा भी हलाल नहीं होगा, बेशक वो जहन्नम में चला जाए। वजह उसकी ये है कि हम शरीयत की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं, शराबी के साथ फ्री हो गए और वो तौबा करके जन्नत में आ गया, लेकिन आप फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक शरीयत की बाउंड्री है ना, आप उसको थोड़ी क्रॉस कर सकते हैं। तो किसी बैंक वाले की बोतल पी लेना, उसके हाथ की जो सूदी, बशर्ते के 100% अर्निंग उसकी हराम हो। अगर हलाल हराम मिक्स है फिर जायज है, क्योंकि हमें क्या पता किससे पिला रहा है, फिर शरीयत बदगुमानी से रोकती है। लेकिन अगर 100% अर्निंग किसी की हराम है, गुलकार है या कोई फिल्म का एक्टर है, तो 100% नाजायज ही कमा रहा है ना वो, तो उसकी दावत कबूल करना जायज नहीं है। और अगर दावत कबूल की है तो आप उसको बता दें कि मैं इतने पैसे सदका करूंगा, मैं, समझ रहे हैं ना। और अगर कोई मशहूर आदमी है, कोई मशहूर बुजुर्ग है, तो वो पब्लिक में भी बता दे कि भाई मैं दावत कबूल की है मैंने, लेकिन मैंने इतने पैसे सदका किए हैं जितना मैंने खाया है। वजह उसकी है कि लोग ये समझेंगे कि शायद इन्होंने नाजायज का इर्तिकाब किया, फिर लोग नाजायज पे क्या हो जाते हैं, जरी हो जाते हैं।
तो वरना ये जो दलील है कि जोड़ पैदा करने के लिए हराम खाना, ये तो फिर हर आदमी, फिर लोग कहते हैं हम रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए शादी में नाचे थे। कज़न की शादी है, उसकी शादी में नाच गाना है, आप नहीं जाओगे, वो नाराज हो जाएगा, तो आप जोड़ पैदा करने के लिए चले गए ताकि रिश्ता ना टूटे। तो भाई रिश्ता तोड़ने का उसको गुनाह होगा, आपको गुनाह नहीं होगा। आप शरई हुदूद से तजावुज नहीं कर सकते। वो लड़कियां फोन करती हैं ना, हमारा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया, मैंने कहा कि भाई मैं हराम है, मैं वो कहीं दीन की बातें सुन ली, अब वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, तो कहीं मुझे गुनाह तो नहीं होगा। मैं कहता हूँ जितनी डिप्रेशन में जाएगा ना, आपको उतना सवाब मिलेगा क़यामत के दिन। उसकी डिप्रेशन की आप परवाह मत करो। कह दी वो मर गया तो खुदकुशी, मुझे कत्ल का गुनाह तो नहीं होगा कि मेरी वजह से खुदकुशी की उसने। मैंने कहा कत्ल का गुनाह नहीं होगा, बल्कि आप जब दोबारा वो फोन करें ना कि मैं मर जाऊंगा, हाँ हराम रिश्ता हो, हलाल की बात नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि बीवी ये बयान सुन के अपने मियाँ को पहले तो तूने खंबे से चिपकना है, जो मर्जी करना, उसको तो गुनाह होगा अगर वो बीवी है। बाज औरतें नाराज होकर चली जाती है ना, वो हलाल रिश्ता है, मियाँ तड़प रहा है, याद कर रहा है, तो वो जो डिप्रेशन में जाएगा तो उसको तो बीवी को गुनाह मिलेगा। इसी तरह शौहर नाराज हो रहा है, बीवी डिप्रेशन में जा रही है, इसको गुनाह मिलेगा, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते को तो इस्लाम मानता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं मानता। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जितना नाराज करेगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जितना नाराज करेगा, जितनी उल्टी उल्टी बातें करेगा, उतना सवाब। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला ने एक वाकया सुनाया कि एक लड़के को किसी, अल्लाह माफ फरमाए, किसी लड़के से इश्क हो गया। अब ये लड़का हजरत के पास आया, हकीम अख्तर साहब के पास, कि मुझे इश्क हो गया। हजरत ने फरमाया कि अब उससे ताल्लुक खत्म कर दो। कहते हैं मैं तो खत्म कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी चिपका हुआ है ना। तो हजरत ने फरमाया कि उससे बदअखलाकी से पेश आओ, बदतमीजी से। वो बहुत चिपक रहा था ना, जो जिससे इश्क हो गया था, वो आगे आगे चिपकता जा रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि उससे जो है ना बदअखलाकी से पेश हो। यहाँ बदअखलाकी फर्ज है, उसे ही नहीं कहा वो मुसलमान अखलाक वाला होता है, बैठो चाय पीनी है, क्या चाहिए तुम्हें, उसे आराम से समझा दो भाई मुझसे ताल्लुक खत्म कर दो। फिर भी चिपक रहा है, बदतमीजी से पेश आओ। तो इसने क्या किया, उसने हाथ मिलाया, इसने इतनी जोर से दबाया, उसकी चीखें निकल गईं और गालियां देके चला गया। ठीक है ना, खुदा की कसम इस बदअखलाकी पे इतना सवाब मिलेगा। क्यों, ये किसके लिए हो रही है बदअखलाकी? अल्लाह के लिए। जिससे इंसान को इश्क हो, उससे रूठे लहजे में अल्लाह के लिए बात करे ना, अल्लाह देख रहा है कि ये मुझसे मोहब्बत है। देखो, अगर किसी औरत के शौहर से किसी लड़की को इश्क हो जाए, किसी खातून का शौहर है, उस शौहर से इश्क हो गया किसी लड़की को, वो लड़की आपसे जान नहीं छोड़ रही, तो आप अपनी बेगम को मोबाइल देते हो क्या? आपको पता है इस लहजे में बात करेगी, आइंदा मैं इसको 20 दफा भी मनाने की कोशिश करूंगा, ये नहीं आएगी। वो औरत क्या करेगी, फोन करके उसकी तबीयत धो देगी। ऐसे मौके पर आप उस आदमी की बीवी को समझाओ, एक्चुअली इस लड़की से आप खुश अखलाकी से बात करें। इस्लाम मुस्कुरा के बात करने की तरगीब देता है। वो कहेगी अपनी तकरीर अपनी तरफ रख, ये उल्लू की पट्टी तू मेरे मियाँ को क्यों खराब कर रही है बेगैरत, ऐसी ऐसी गालियां देगी जो मैं यहाँ बैठ के दे नहीं सकता, ऐसी ऐसी। और ये बिल्कुल ठीक होगा। मैं तो ऐसा खवातीन को मशवरे देता हूँ कि जो गर्लफ्रेंडें रखी हुई है ना जिनके शौहरों ने, तो मैं उन खवातीन को कहता हूँ आप किसी तरह उससे तबीयत धो दो एक दफा, तो वहां इंसान को पता चलता है कि, क्योंकि औरत ये समझ रही होती है कि मेरा मियाँ क्या हो रहा है, इस लड़की बेगैरत के चक्कर में खराब हो रहा है, उसको वहां बदअखलाकी की वैल्यू, वहां बदअखलाकी ही अखलाक है। तो यार औरत अपने शौहर को बचाने के लिए ये बदअखलाकी करती है, तो आप अपने अल्लाह को बचाने के लिए कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, ऐसे माशूकों से, ऐसे आशिकों से इसी स्टाइल में बात किया। तो लड़कियों को जब कोई ऐसे नरम लहजे में लड़का बात कर रहा हो ना, उसको बोला करो तमीज से बात करो, टू द पॉइंट बात कर, ज्यादा फ्री होने की जरूरत, ये जो इतनी मीठी अखलाक है ना, अपनी माँ से ऐसे बात कर लिया करें। ठीक है, अपनी माँ से ऐसे बात किया करो। हमसे जो ऐसे हो, एक मुझे बताया किसी लड़की ने, मैं किसी से ट्यूशन पढ़ रही हूँ ऑनलाइन ना, तो पहले मुझसे मौसम का हाल पूछते हैं हमारे टीचर, कैसे चल रहा है मौसम और बताओ बारिशें हो रही हैं। तो कह रही मेरे टीचर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मैं बता रही होती हूँ। तो मैंने कहा आप उनसे एक दफ़ा आराम से बोल दो, सर मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने आपको फीस ट्यूशन के लिए दी है, टू द पॉइंट बात करें, बस मोहब्बत से, तमीज़ से, यानी ज़्यादा यानी बेकरामी पहली दफ़ा में ना की जाए। तो उनको आराम से बता दें ताकि वो समझ जाए कि इस किस्म की लड़की नहीं है। वरना खवातीन भी फ्री हो जाती हैं। असल में एक्चुअली बारिश हुई, अभी देखें टेम्परेचर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन में बारिशें हो जाएंगी। वो तो फिर बाद में है, आदमी ट्यूटर बाद में होता है, आदमी क्या होता है, पहले होता है। तो ऐसे मौके पे बदअखलाकी से बात करना ऐन ईमान का हिस्सा है। तो ज्यादा फ्री होने लगे उसको बोलो अपना काम से काम रखो, मेरे से ज्यादा फ्री होने की कोशिश, बदतमीजी ना करें, लेकिन मजबूत लहजे में बता दें। फिर भी अगर नहीं है तो फिर बदतमीजी पे आ जाए, अबे तबे पे आ जाए। तो ये पता नहीं कहाँ से बात कहाँ से कहाँ चली गई, मैं बात क्या कर रहा था। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जाके कजन में की शादी हो रही है तो डांस करना या मखलूत माहौल में जाना,
भाई ये इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह पहले है, मखलूक बाद में। तो इसी तरह बॉयफ्रेंड अगर खंबे से चिपक रहा है ना, उसको बोलो चिपक जाओ, जाके मरो, जाके बहुत सवाब मिलेगा अल्लाह। और जिस दिन चिपक गया आपको डबल अजर मिलेगा, आप पे बिल्कुल भी गुनाह नहीं होगा। तो इसी तरह किसी को दीन पे लाने के लिए आपको हराम की इजाजत नहीं है। दीन पे आएगा आ जाए भाई, कोशिश करें, नहीं आता आपसे क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। अच्छा भाई आखिरी सवाल है, बस टोपी घुमा दी। मैंने आपसे जो ये कहा था ना, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो मैं करूंगा, फिर वही बहस शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे आयत की तफसीर पे वो नहीं की थी, मैंने आपको कहा था आयत का नंबर मुझे याद नहीं है। इन्होंने मुझे आयत पढ़ी थी और कहा था नंबर, तो ये कहते हैं मैंने फला को फोन किया, उसने मुझे नंबर बता दिया। तो फला तो बता रहे नंबर, आप कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को फोन करो। तो असल में ये फजूल सवाल है ना, आयत का नंबर मैं क्यों बताऊं? कोई भी मुझसे पूछ ले आयत का नंबर बताओ, तो मैं पागल हूं, मैं बैठ के आयत के नंबर बैठ के याद करूं? जब पूरी आयत आपको बता दी, ये आयत है, आयत पढ़ के सुना दी, और गूगल पे लिखो आयत का नंबर आ जाता है, तो ये फजूल चीज है। हाँ, आयत की तफसीर आप कह सकते हैं कि इसकी तफसीर क्या है, इस पर इश्काल होता है, तो वो तफसीरें भी फिर बड़ी लंबी लंबी होती है आयतों की। उस पर कोई इश्काल हो रहा है स्पेसिफिक, वो एतराज करें, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। तो आपने अब जो सवाल किया है ना इस आयत की तफसीर, तो इस आयत की तफसीर पर जो एतराज था, वो एतराज आपको वाज़े करना चाहिए था। उलमा देवबंद के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपनी किताब फैसला हफ्त मसला में इन नजरियात की हिमायत की है। मौलिद शरीफ, फातिहा मुरव्वजा और समा गैरुल्लाह को पुकारना, तो फिर उलमा देवबंद का इन नजरियात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ क्यों है? देखें, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, और वो मिलाद के हामी थे, ये बात दुरुस्त है, मिलाद शरीफ के हामी थे। गैरुल्लाह को पुकारना तो शिरक है, उसके वो हामी नहीं थे। वो पुकार जो असबाब से हट कर हो, उनकी शायरी में जिस पुकार का जिक्र मिलता है वो असबाब से हटके वाली वो नहीं है। तो लेकिन हम उसके भी कायल नहीं है, क्योंकि शिरक का दरवाज़ा बहरहाल उससे खुलता है। क्योंकि एक आम आदमी को क्या पता ये असबाब के तहत पुकारने की बात कर रहा है या असबाब से हटके बात कर रहा है। तो वो जो इसके कायल थे, तो ये इन्होंने सवाल पूछा कि फिर उलमा देवबंद उनको अपना पीरो मुर्शिद क्यों मानते हैं? देखो, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, तो उनसे अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए उलमा उनसे बैत हुए थे। बाकी मसाइल में उनको फॉलो हम नहीं करते। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद थे ना, तो इन्होंने कोई मसला बताया, तो किसी ने कहा आपके पीर साहब तो ये मसला बताते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने पीर साहब से अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, मसाइल उनसे वो हमसे पूछे हैं, क्योंकि इल्म अल्लाह ने हमें दिया है। तो बाज़ दफ़ा कोई बुजुर्ग होते हैं लेकिन मसाइल में उनको महारत नहीं होती। तो हाँ, बुजुर्ग जो मैंने सोहबत की बात की ना बयान में, सखी के साथ रहेंगे तो सखावत आएगी, तो अल्लाह वालों के साथ रहेंगे तो क्या आएगा दिल में? अल्लाह आएगा। तो वो अल्लाह वाले थे, उनके साथ बैठने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती थी, तो बड़े बड़े उलमा उनसे बैत हुए। लेकिन मसाइल में उलमा देवबंद ने उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि मसाइल में उलमा को फॉलो किया जाता है। समझते होगे नहीं समझते, तो इसलिए उलमा, बल्कि ये तो उलमा देवबंद के हक परस्त होने की अलामत है। ये जो कहते हैं ना उलमा देवबंद शख्सियत परस्त होते हैं, अगर शख्सियत परस्त होते तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो इनके पीर थे उनकी बात मानते और मिलाद शरीफ की कायल होते ना। ये खुद इसी इसकी अलामत है कि उलमा देवबंद शख्सियत परस्त नहीं है, इन्होंने अपने पीर की बात भी नहीं मानी। सही है, उनका दलील क्या है इसकी, समझते हो? और मैं ऐसी बहुत सारी आपको हवाले दे सकता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद के क्या राय है और मैंने उससे इख्तलाफ किया है, इसलिए हमारी नजर में वो मौक़िफ़ दलाइल के लिहाज से कमजोर था। आपको मैं हकीकत हल्फिया ये कह सकता हूँ, आपको शख्सियत परस्ती उलमा देवबंद जो सही उलमा देवबंद हैं वो शख्सियत परस्ती से बिल्कुल पाक हैं। और जो लोग कहते हैं ना शख्सियत परस्ती हम में नहीं है, मैं 20 मिसालों से साबित कर सकता हूँ, इनसे बड़ा शख्सियत परस्त दुनिया में कोई नहीं है। ये सिर्फ लेबल लगाने वाले लोग हैं, अमली जिंदगी में ये शख्सियत परस्त हैं। ये कभी अपने किसी बाप की गलती को गलती नहीं कहते, 2 और 2 4 की तरह भी साबित हो जाए तो हम तो फौरन मान लेते हैं। हमारे अपने शेख ने असल फतावा में मसाइल लिखे, हमने उन पर रद्द किया कि ये मसला ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो 20 मिसालें हैं इसकी। तो ये लोग हैं शख्सियत परस्त, समझते हो कि नहीं समझते? हमारे यहाँ तो इतनी कि अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद जब लिखी तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने ये लिखा कि इसके चंद मसाइल ऐसे हैं, उसमें अगर कोई इख्तलाफ करता है तो हमें उस पर भी एतराज नहीं है। समझते हो? वो तो उसको भी कह रहे हैं कि ये हमारी राय है, कोई इससे इन्हिराफ करे तो भी ठीक है। तो शख्सियत परस्त तो ये हो गए ना। और कमाल की बात है, दलाइल के लिहाज से वो उलमा देवबंद के अकायद मजबूत है। दलाइल के लिहाज से जो है ना, अगर कुरान और सुन्नत के दलाइल और इजमाए उम्मत के दलाइल में पेश करना शुरू कर दूं तो वो दलाइल मजबूत है। इसके बावजूद भी ज़र्फ रख रहे हैं कि अगर कोई ये अकायद नहीं भी रखता तो भी क्या है, ठीक है। वो जो है ना कब्र की मिट्टी अरसे अफजल, आप दलाइल की दुनिया में तो भी हम तो गए नहीं है ना, अभी तो हम उन्हीं में लगे हुए थे कि फेस टू फेस दलाइल रिकॉर्ड करवाऊंगा, फिर आप बोलोगे यार ये बिल्कुल सही है। फिर भी ज़र्फ रख रहे हैं कि अगर कोई अकीदा नहीं रखता तो भी हमें उससे कोई एतराज नहीं है। तो ये ज़र्फ आपको उलमा देवबंद में ही मिलेगा। बाकी चूरन मंजन बेचने की बातें जो है ना, वो तो लेबल लगा लगा के अच्छे लेबल। आप ये जमातुल मुस्लिमीन वाले हैं ना, कहते हैं अब शख्सियत परस्त नहीं है। एक जमात मुस्लिम 35 साल के बाद जमातुल मुस्लिमीन छोड़कर आया,
कह रहे खुदा की कसम आप लोग अबू हनीफा की ऐसे तकलीद नहीं करते जैसे ये लोग अपने इमाम की तकलीद करते हैं। हर उल्टे काम को ना सीधा करने का स्क्रूपाना लेके इन्होंने ठेका लिया हुआ है। मैं इसलिए छोड़कर आया, सब मुकल्लिद है ये लोग। तलाक़े सलास के मसले पर देख लो, अहले हदीस को जब हम फतवा देते हैं कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं, कोई अहले हदीस आमी आदमी हो, मैंने अपने दोस्त में मेरे अहले हदीस थे, मैंने कहा तुम तो कहते हो हम तकलीद नहीं करते, मेरे इन दलाइल का जवाब दो ना। अब कह रहे नहीं, जो हमारे बड़े हजरात कहते हैं कि इन मसाइल में कुछ नहीं रखा, ये तो हम सदियों से इख्तलाफ चला रहे हैं। अब कहाँ गया भाई कुरान व हदीस? अब तो तुम इसलिए 3 को 1 कह रहे हो कि हमें अहले हदीस है, तो हमारा मसलक क्या 3 कितनी होती हैं? 1। तो बताओ शख्सियत परस्त हो गए कि नहीं हो गए? तो आप देख लो, अहले हदीसों को मैंने बहुत सौ को अपने क्लिप भेजे, उनको मैंने अपने हवाले दिए, नहीं पीछे हटते वो अपनी राय से। जिसने 3 दी हुई हैं, सही है ना, वो नहीं पीछे हटेगा, वो कहेगा जी हमारा मसलक है। दलाइल की दुनिया में खामोश हो जाते हैं। उलमा से भी मेरी बातचीत हुई है, नहीं हटते पीछे। भाई ये सब लेबल हैं कि हम तक शख्सियत, सब शख्सियत परस्त हैं। बात है किस शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई मुज्तहिद है, अच्छा कहते हैं हम नबी को फॉलो कर रहे हैं, वाज़े वाज़े हदीस आती है मगर नबी को फॉलो नहीं कर रहे होते। बस उसी बात में जो आपके मसलक की तायद हो रही है। मुकल्लिद कम अज कम ये मानता है कि मैं अबू हनीफा को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इमाम शाफी को भी दुरुस्त समझता हूं। कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं, राय का इख्तलाफ है। तो ये शख्सियत परस्ती हुई? नहीं हुई ना, जब आपने ज़र्फ बड़ा कर लिया। ये कहते हैं हमारी जो राय है वो ठीक है, इस हदीस की कोई दूसरी तशरीह करता है वो गलत है। समझते हो? मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, ये सही हदीस है, अलबानी ने सही कहा। जिसका इमाम हो, इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफ़ी है। आप पेश करें, नहीं ये वाली नहीं, वो वाली हदीस। भाई हदीस तो पैगंबर की हदीस है यार, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है इसमें? नहीं, वो एकदम देखो, एकदम जो है ना, एकदम ऐसे चेहरे के तगय्युरात। शाफी लोग हमारे साथ बहुत टाइम गुजरा, वो हदीस पेश करते हैं, हम जब उनके सामने हदीस पेश करते हैं कहते हैं ठीक है भाई, ये भी मजबूत दलील है, तो ठीक है, ये भी वो भी राय है, ये भी राय है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, इसको वो बट्टा खत्म कर देगा, उसका ज़र्फ क्या होगा? बड़ा। लेकिन जब आप मज़ाहिब अरबा से हटते हो तो ज़र्फ तंग होना शुरू हो जाता है। मैं ही ठीक हूँ, मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ, हालांकि ये भी शख्सियत परस्त है और इसको जो फॉलो कर रहा है वो भी शख्सियत परस्त है। ये ऐसा होता नहीं है, ये सब लेबल लगे हुए हैं, समझते हो? और मैं बताऊं, मैंने अपने शेख से कितनी चीज़ों में मुखालफत की, हालांकि हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। हमारे शेख ने अपने शेख से कितनी चीज़ों में इख्तलाफ किया। तो हमारे यहाँ तो मजलिस तहकीक जब होती है ना, दलाइल से बहस चलती है, तो उसमें ये नहीं आता कि हजरत जी ने क्या कहा है, सही है ना, उसमें दलाइल की बात होती है। कभी आओ मजलिस तहकीकात में बैठो तो पता चलेगा। समझते हो कि नहीं समझते? वो आए ना, वो पता चलेगा, सभी लतीफ़ा याद आ रहा है। अब वो कहा ना कि अब्बा बेटा घर नहीं जाता था ना, स्कूल नहीं जाता था, बेटा तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल कौन है? कहते पता नहीं। कायदे आज़म का पता है क्या कौन है? कम वक्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। तो बेटा कहता है अब्बा आपको पता है वसीम कौन है? नहीं। सत्तार का पता है? अब्बा घर में रहो तो पता चले ना। समझ? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।